तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी सबसे ज़्यादा विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जा रहा है और विंडोज़ 7 का सपोर्ट एंड हो जाने के बाद अभी ज़्यादातर लोग विंडोज़ 10 में स्विच हो रहे हैं। लेकिन जो नए वाले विंडोज़ लैपटॉप है या डेस्कटॉप है उसमें तो आपको विंडोज़ 10 का जो परफॉर्मेंस है वो आपको अच्छा देखने को मिलता है। लेकिन जो आपके पुराने लैपटॉप या पुराने पीसी है जिसमें आप विंडोज़ 10 यूज कर रहे हैं उसमें आपको विंडोज़ 10 का परफॉर्मेंस वैसा नहीं मिलता है जो कि एक नए लैपटॉप में। तो आज इस वीडियो के एंड तक जरूर देखिए। आज मैं आपको कुछ विंडोज़ 10 की इफेक्टिव सेटिंग्स और टिप्स बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने विंडोज़ 10 के पुराने लैपटॉप को डेस्कटॉप को फास्ट कर सकते हैं, परफॉर्मेंस बूस्ट कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में 2-3 टिप्स दे दूंगा जिससे अगर आप अपनाते हैं तो आपका जो विंडोज़ 10 लैपटॉप या डेस्कटॉप है वो फास्ट काम करेगा। सो हे गाइस, मैं हूं कौशिक, आप देख रहे हैं वेलकम बैक टू माई चैनल। वीडियो में आगे बढ़ते हैं इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी मैंने आप लोगों को विंडोज़ 10 के लैपटॉप और पीसी को फास्ट करने के बारे में बता चुका हूं। जैसे कि आप अपने कैश फाइल को क्लियर करके, अपने जंक फाइल्स को क्लियर करके अपने विंडोज़ 10 के लैपटॉप और पीसी को फास्ट कर सकते हैं। उसका भी वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा मैं ऑटोमेटिक विंडोज़ 10 के अपडेट को भी बंद कर आप अपने विंडोज़ के लैपटॉप और पीसी को फास्ट कर सकते हैं, उसके बारे में मैं बता चुका हूँ। उसका वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये दोनों वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूँगा, आप जाकर उसे भी चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप को फास्ट करना है। तो सबसे पहला और इफेक्टिव विंडोज़ 10 का सेटिंग है डिसेबल स्टार्टअप प्रोग्राम। स्टार्टअप प्रोग्राम और एप्लीकेशन को आप कंट्रोल करके अपने लैपटॉप के परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकते हैं। और सीधे मैं कहूँ तो ये स्टार्टअप प्रोग्राम और एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन है जो आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप ऑन होने के दौरान ही साथ साथ चलना शुरू कर देते हैं। और इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यह लैपटॉप ऑन होने समय लैपटॉप को स्लो करता है, बूटिंग टाइम को कम करता है और आपको लगता है कि आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप स्लो हो गया है। तो आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं अगर अननेसेसरी एप्लीकेशन अगर आपको नहीं चाहिए स्टार्टअप के दौरान ऑन होने। अपने विंडोज़ के टास्क मैनेजर पर राइट क्लिक करना है। उसके बाद जैसे कि देख पा रहे हैं टास्क मैनेजर सेटिंग है, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर टास्क मैनेजर का जो एप्लीकेशन होगा वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको ऊपर में स्टार्टअप पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन सा एप्लीकेशन स्टार्टअप होने के दौरान ऑन हो जा रहा है और कौन सा एप्लीकेशन नहीं हो रहा है। तो उसके लिए आपको बस यहाँ पर राइट क्लिक करना है, फिर यहाँ पर डिसेबल का ऑप्शन होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो अब ये डिसेबल हो गया। अब इस तरह से आप अननेसेसरी स्टार्टअप प्रोग्राम और एप्लीकेशन को डिसेबल करके बूट होने के समय को कम कर सकते हैं और अपने लैपटॉप को फास्ट ओपन कर सकते हैं। दूसरा जो इफेक्टिव सेटिंग है वो डिसेबल बैकग्राउंड ऐप्स। आपने विंडोज़ 10 के लैपटॉप या डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में चल रहे अननेसेसरी ऐप्स को डिसेबल करके, बंद करके अपने लैपटॉप के परफॉर्मेंस को फास्ट कर सकते हैं। और वो एप्लीकेशन जिसका बैकग्राउंड में कोई यूज नहीं है तो इसे आप बंद कर दें। इससे क्या होगा कि आपका लैपटॉप भी फास्ट काम करेगा और आपकी बैटरी भी सेव होगी। तो उसके लिए आपको अपने विंडोज़ के सेटिंग्स पर आना है। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको प्राइवेसी पर क्लिक करना, फिर यहाँ पर लेफ्ट साइड पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है और यहाँ पर आपको बैकग्राउंड ऐप्स वाला ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर लेट ऐप्स रन इन द बैकग्राउंड, इसे आप ऑन कर लें। इससे आप अपने डिसाइड कर पाएँ कि आपको कौन सा एप्लीकेशन बैकग्राउंड में चलाना है और कौन सा नहीं चलाना है। अब जैसे कि कैलकुलेटर हो गया या फिल्म एंड टीवी या स्निप एंड स्केच हो गया या स्टिकी नोट्स, ये सारे एप्लीकेशन को मैं बंद रखता हूँ क्योंकि इसका बैकग्राउंड में कोई यूज नहीं है। और इससे क्या होगा कि आपका जो लैपटॉप है वो फास्ट काम करेगा और आपकी बैटरी भी सेव होगी। उसके बाद तीसरा जो इफेक्टिव सेटिंग है डिसेबल कॉर्टेना। अगर आप विंडोज़ 10 के वॉइस असिस्टेंट कॉर्टेना ऐप का यूज नहीं करते हैं, आप विंडोज़ 10 के सर्च बार से खुश हैं, तो फिर कॉर्टेना को डिसेबल कर दें। आपका लैपटॉप भी फास्ट काम करेगा और आपकी बैटरी भी सेव होगी क्योंकि कॉर्टेना ऐप अगर आप इनेबल करके रखते हैं तो ये बैकग्राउंड में चलता रहता है। तो उसके लिए आपको बस विंडोज़ पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको कॉर्टेना सर्च करना है। फिर यहाँ पर ऊपर में कॉर्टेना एंड सर्च सेटिंग आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे हैं हे कॉर्टेना, इसको मैंने ऑफ रखा है क्योंकि मैं कॉर्टेना ऐप का यूज नहीं करता हूँ। कीबोर्ड शॉर्टकट के दौरान भी कॉर्टेना ऐप का यूज नहीं करना है तो इसे भी ऑफ कर दें। और लॉक स्क्रीन में भी अगर कॉर्टेना ऐप का यूज नहीं करना है तो इसे भी ऑफ कर दें। ये तीनों ऑफ कर देने से आपका कॉर्टेना ऐप नहीं चलेगा, लेकिन आपके जो लैपटॉप है वो फास्ट काम करेगा, लैपटॉप की बैटरी भी सेव होगी। लेकिन अगर आप कॉर्टेना ऐप का यूज करते हैं तो फिर आप तीनों को रहने दें। उसके बाद दोस्तों चौथा जो इफेक्टिव मेथड है वो है डिसेबल गेम मोड। अगर आप अपने विंडोज़ 10 के लैपटॉप या डेस्कटॉप पर कोई भी गेम्स नहीं खेलते हैं तो फिर आप एक्सबॉक्स गेम बार या गेम मोड को डिसेबल कर दें। आपका लैपटॉप भी सेव होगा और आपकी बैटरी भी बचेगी क्योंकि ये जो गेम मोड या एक्सबॉक्स गेम बार है अगर इनेबल है तो ये बैकग्राउंड में चलता रहता है। लेकिन अगर आप एक गेम्स खेलते हैं, आप एक गेमर है, तो फिर आपके लिए ये नहीं है, आप स्किप करके आगे के मेथड्स देख सकते हैं। तो एक्सबॉक्स गेम बार या गेम मोड को डिसेबल करने के लिए आपको सबसे पहले अपने विंडोज़ के सर्च बार पर बस गेम मोड लिखना है
और ये गेम मोड सेटिंग्स आपको दिख जाएगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं ऊपर गेम मोड ऑन था मेरे में भी, तो मैं इसे ऑफ कर देता हूँ क्योंकि मैं इस लैपटॉप पर कोई भी गेम्स नहीं खेलता। और दूसरा है गेम बार, इसे भी आप डिसेबल कर दें अगर आप अपने लैपटॉप में कोई भी गेम्स रिकॉर्डिंग या स्क्रीनशॉट, गेम्स के स्क्रीनशॉट ब्रॉडकास्ट नहीं करते हैं। तो देखा आपने कि कितना सिंपल मेथड था, लेकिन ये कोई ध्यान नहीं देता, ये इनेबल छोड़ देते हैं जबकि वो गेम्स नहीं खेल रहे हैं फिर भी, और उनको लगता है कि उनका लैपटॉप स्लो हो गया है। उसके बाद पांचवा जो इफेक्टिव मेथड है वो है विंडोज़ 10 के पावर प्लान को मैनेज करके। तो दोस्तों जब आप न्यू लैपटॉप लेते हैं या पुराने लैपटॉप में विंडोज़ 10 यूज कर रहे हैं तो उसमें पावर प्लान पहले से जो बैलेंस रिकमेंडेड वो सेट किया हुआ रहता है, अगर आप पावर प्लान को कुछ भी चेंजेस नहीं करते। लेकिन अगर आप इसे हाईएस्ट परफॉर्मेंस वाले पावर प्लान में स्विच करेंगे तो आपकी लैपटॉप ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा लेकिन आपको परफॉर्मेंस बेटर मिलेगा। तो अगर आप हाईएस्ट परफॉर्मेंस वाले पावर प्लान में अपने लैपटॉप को स्विच करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको विंडोज़ के सेटिंग्स पर चले आना है। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको सिस्टम पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड पर पावर एंड स्लीप का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको यहाँ क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हैं राइट साइड में रिलेटेड सेटिंग में एडिशनल पावर सेटिंग्स है, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर आप यहाँ जैसे कि देख पा रहे हैं एक ही पावर प्लान है HP रिकमेंडेड, लेकिन आपको इस तरह पावर प्लान मिलेगा जो आप अभी पिक्चर्स पर देख रहे हैं, और यहाँ आपको हाईएस्ट परफॉर्मेंस वाले पावर प्लान को चूज कर लेना है। अब आपका बैटरी, आपका लैपटॉप ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा लेकिन आपको परफॉर्मेंस बेटर देखने को मिलेगा। या तो फिर आप लैपटॉप की बैटरी पर क्लिक करके यहाँ पर भी आप सेट कर सकते हैं कि आपका लैपटॉप बेस्ट परफॉर्मेंस में चल रहा है या फिर नॉर्मल परफॉर्मेंस में चल रहा है। उसके बाद 6 नंबर पे इफेक्टिव मेथड है अपने विंडोज़ 10 की विजुअल इफेक्ट को एडजस्ट करके परफॉर्मेंस बेटर करना। तो अगर आपके विंडोज़ 10 के लैपटॉप या विंडोज़ 10 के पीसी में कोई भी डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड नहीं है, कोई भी पावरफुल जीपीयू नहीं है, तो फिर आप विंडोज़ 10 के विजुअल इफेक्ट को एडजस्ट करके अपने लैपटॉप और अपने डेस्कटॉप के परफॉर्मेंस को बेटर कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले विंडोज़ के सर्च बार पर एडवांस सिस्टम सेटिंग सर्च करना है, जैसे आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सर फिर इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस के सेटिंग्स पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आपको पहले से बाय डिफॉल्ट लेट विंडोज चूज व्हाट बेस्ट फॉर माय कंप्यूटर, तो इसमें आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप के लिए जो बेटर होगा वो विंडोज प्रेफरेंस करेगा, ऑप्टिमाइज करके रखेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस पे स्विच कर देते हैं तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस पहले के कंपेरिजन में बेटर देखने को मिलेगा। उसके बाद अगला इफेक्टिव मेथड है सही ब्राउजर यूज करना। तो इससे पहले मैं और एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ इसमें कि अगर आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में अननेसेसरी एप्लीकेशन है जिसका आप कोई यूज नहीं कर रहे हैं, कभी भी यूज नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप उसे अनइंस्टॉल कर दें और उसी समय जाकर इंस्टॉल कर दें, फिर बाद में आप भूल जाएंगे। इससे भी आपका लैपटॉप फास्ट काम करने लगेगा। हाँ, तो अब आती है एफिशिएंट ब्राउज़र। तो हम लोग सभी जानते हैं कि अभी गूगल क्रोम बेस्ट है और आप में से जितने भी सारे लोग अभी देख रहे हैं गूगल क्रोम का यूज कर रहे होंगे, लेकिन गूगल क्रोम के बारे में ये भी पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा रैम, सबसे ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करने में गूगल क्रोम सारे ब्राउज़र में सबसे आगे है। और अगर आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में कॉन्फ़िगरेशन पावरफुल नहीं है और अगर आप गूगल क्रोम का यूज कर रहे हैं तो ये भी एक कारण है आपका लैपटॉप को स्लो करने का या अपने डेस्कटॉप को स्लो करने का कि आप गूगल क्रोम यूज कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर सजेस्ट करूँगा आप माइक्रोसॉफ्ट एज, क्रोमियम बेस्ड माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र का यूज कीजिए। काफ़ी अच्छा ब्राउज़र है, कई सारे एडवांस फीचर्स भी देखने को मिलेंगे और मैंने भी माइक्रोसॉफ्ट एज की सेटिंग्स और उसके फीचर्स के बारे में एक वीडियो सेपरेट बना रखा है, आप इस आई बटन पर देख सकते हैं। उसके बाद फिर आप यूज कर सकते हैं। आप जरूर ट्राई कीजिए माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र, आपको बेटर देखने को मिलेगा। अब बात आती है क्रोम एक्सटेंशन यूज करना है तो आपको माइक्रोसॉफ्ट एज में क्रोम एक्सटेंशन यूज करने वाला सिस्टम मिल जाएगा। और लास्ट टिप है, अब टाइम आ गया आपको SSD में स्विच होने का। आई नो ये सबको पता है कि विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी अच्छा और बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, काफ़ी पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन अगर आपके लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन स्लो है, उसमें एक HDD लगी हुई है और विंडोज़ 10 का यूज कर रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली आपका लैपटॉप स्लो होने वाला है, क्योंकि एक HDD के कंपेयर में एक SSD कई गुना फास्ट काम करता है। SSD में कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते, ये एक फ्लैश मेमोरी है, इसलिए HDD के कंपेयर में कई गुना फास्ट काम करती है। और मैंने भी एक HDD और SSD के डिफरेंस के बारे में एक वीडियो बना रखा है, आप इस आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं और जान सकते हैं इन दोनों में क्या फ़र्क है। और आपके लैपटॉप स्लो होने के कारण यह भी एक है कि आपका हार्डवेयर स्लो हो गया है, आपको HDD की जगह में SSD लगाने के बारे में सोचना चाहिए। और डेफिनेटली आप SSD जब लगाएंगे आपका लैपटॉप फास्ट हो जाएगा, क्योंकि जब आप 11 सेकंड में लैपटॉप को ऑन कर लेते हैं और 5 सेकंड में जब मेल भेजना शुरू कर देंगे
तब आपको एसएसडी का स्पीड का पता चल जाए। तो बस फ्रेंड्स ये था विंडोज़ 10 के लैपटॉप को या डेस्कटॉप को फास्ट करने का टिप। जो भी सारे मैंने टिप्स या सेटिंग्स बताया वो आपको विंडोज़ 10 के अंदर ही मिल जाएगा। जेन्युइन टिप है, कोई भी बड़ा तिक्रम नहीं, आपको बस डिसेबल या इनेबल करना है। और लास्ट में जो मैंने आपको टिप दिया उस पर ज़रा सोच कर देखिएगा, और आप गूगल क्रोम की जगह माइक्रोसॉफ्ट ब्राउजर का यूज कीजिए, आपका लैपटॉप फास्ट काम करेगा। तो बस अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब टू माई चैनल। और इस वीडियो कोई भी सवाल नीचे कमेंट कर पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।